हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th में से लेकर 16th में तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं पावर एंड डैगर। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं हील एंड बो। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टर्निंग पॉइंट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है चिरॉन। तो कैप्रिकॉन्स देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर डैगर का कार्ड कहता है फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। तो स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी और लाइफ के एरिया में किसी तरीके की इनसिक्योरिटी, किसी तरीके का फियर, डर, प्रेशर या स्ट्रेस रह सकता है, जिसकी वजह से आप किसी लेवल पे परेशान हो सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक टेंशन, एक प्रेशर है। और देखिए, डैगर के नीचे यहाँ पे पावर का कार्ड है। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फिगर बनी हुई है उसका आधा फेस लॉयन का है। और देखिए, लॉयन कैसे मसलों को या चीज़ों को डील करता है, कभी भी किसी से भी डरता नहीं है, बहुत अपफ्रंट होके, बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील करता है। तो इस वीक कहीं लॉयन की एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। अगेन मैं कहूँगी, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को आप फेस करें और हर चीज़ को आप सामने से कन्फ्रंट होके डील करें। देखिए, क्या होता है ना कैप्रिकॉन्स, जब भी कोई मसला, कोई इशू आता है हमारी लाइफ में तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम डर जाते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तो उस इशू की वजह से नहीं होते हैं, हमारे डर की वजह से ही हम परेशान होते हैं। देखिए, जंगल में शेर हमें मार के सिर्फ इसीलिए खा पाता है क्योंकि जैसे ही शेर सामने आता है हम डर जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं किंग अशोका का सीरियल देख रही थी टीवी पे, और उसमें दिखाते हैं कि अशोका लॉयन से लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ दिखाते हैं कि जब अशोका के सामने लॉयन आता है तो अशोका डरते नहीं हैं, बहुत ही बोल्डली लॉयन की आँखों में वो देखते हैं। और उससे क्या होता है कि लॉयन सेंस करता है कि ये डर नहीं रहा, तो कहीं वो उन पे उतना ज़्यादा हावी नहीं हो पाता, या फिर वो उनको उस तरीके से नहीं डिफीट कर पाता है। और उसमें यही दिखाते हैं कि भाई अशोका की जीत हुई। और यहाँ पे देखिए, लॉयन कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई मसला हो सकता है, जिससे अगेन मैं कहूँगी आपने डरना नहीं है, बहुत ही करेजियसली उसको डील करना है। और देखिए, पर्सनल लाइफ से आप लोगों के लिए हील एंड बो का कार्ड है। और हील कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फिगर हैं उनकी चेन्स टूटी हुई हैं और बहुत एक वाइट ब्राइट लाइट है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज पर्सनल लाइफ के किसी भी एरिया में या फिर इन जनरल पर्सनल लाइफ में रह सकती हैं। और देखिए, यहाँ पे चेन्स यही कहती हैं कि पीछे जो भी चीज़ें आपको बांध रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी या किसी भी लेवल पे परेशान कर रही थी, वो कहीं इस वीक टूट सकती हैं। इस वीक एक फ्रीडम सी आप महसूस कर सकते हैं। इस वीक पीछे जो भी चीज़ें आपको किसी भी लेवल पे हर्ट कर रही थी, उनसे भी कहीं आप हील होते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेके आपने उम्मीद खोई तो इस वीक आपकी उम्मीद रिवाइव हो सकती है। ओवरऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। और देखिए, बो कार्ड कहता है
है यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो जो भी आपके क्लोज वन हैं, लव्ड वन हैं या कोई ख़ास इंसान आपकी लाइफ में है, वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो भी आपने उनके लिए किया, या फिर इन जनरल भी आपके एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं और कहीं आपके बारे में बहुत अच्छा या बहुत हाई सोचते हुए दिख रहे हैं। इन नटशेल एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको किसी से या ओवरऑल अपने क्लोज वन से पर्सनल लाइफ में मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट का कार्ड है। और देखिए ये कार्ड यही कहता है कि जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज़ हमारी लाइफ में होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। और देखिए ये कार्ड कहीं प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी से मैच करता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। और मैंने हमेशा कहा है रात जितनी भी काली हो, जितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर होती है। और जब हम इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं तो हम परेशान नहीं होते। देखिए जब भी रात आती है तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि हमें पता है कि सुबह तो आएगी आएगी, लेकिन जब लाइफ में कोई मसला आता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं और हम ये नहीं सोच पाते हैं कि भाई ये तो एंड होना ही होना है। और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, रहता तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ गुजर जाती है और हर चीज़ ख़त्म होती है, एक नई बिगनिंग आती है। तो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कार्ड कि जो भी मसले हैं उनको लेके आप परेशान ना हो। टर्निंग पॉइंट आएगा, फिर से अच्छी चीज़ें रिवाइव होंगी और फिर से जैसा आप चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में या जिस भी लाइफ के एरिया में इस वीक इश्यूज़ रह रहे हैं उसमें वैसा टाइम आएगा। और देखिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।